क्वेश्चन 5 का 10th पार्ट देखिए। इस एक्सप्रेशन को मान लीजिए P कहा हमने, ये वाला एक्सप्रेशन मान लीजिए Q है, ठीक है। तो हम दो पार्ट्स में इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम प्रूव कर देते हैं P इक्वल टू 10 स्क्वायर्ड ए, P को इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, और दूसरा हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि Q भी 10 स्क्वायर ए के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव तो इसके प्रूफ को दो पार्ट्स में लिखा, ठीक है। पहला P इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। इसे सिंप्लीफाई कीजिए। 1 प्लस 10 स्क्वायर्ड ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर्ड ए, देखिए सेकंड आइडेंटिटी से आप बोल सकते हो कि ये तो क्या होता है, सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे लिखा सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी देखिए, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो इसे लिखा कोसेक स्क्वायर्ड ए। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर्ड ए। अब सेक स्क्वायर ए का मीनिंग है सेक ए का स्क्वायर, ऐसा लिखिए तो भी वही बात है। और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए का मीनिंग है 1 अपॉन कोसेक ए का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फर्दर देखिए, इससे आप ऐसा लिख सकते हो, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये 1 अपॉन कॉस ए का स्क्वायर लिखा है, इनटू कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन कोसेक ए का मीनिंग है साइन ए। तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, या आप इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। मैं तो जानबूझकर एलाबोरेट कर रहा हूं इसे, ठीक है। आप चाहो तो कुछ स्टेप्स बचा सकते हो। इज इक्वल टू, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कॉस ए तो tan ए होता है, तो ये tan ए का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये तो प्रूफ कर दिया हमने कि P इक्वल टू tan स्क्वायर ए है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट देखिए, Q एक्सप्रेशन जो दिया है ये क्या है, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो अब उसे कंसिडर कीजिए, ब्लू में लिख रहा हूं मैं। नाउ कंसिडर एक्सप्रेशन Q, ये है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो इसे ओपन कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, कॉट को लिखा 1 बाय tan ए
इज इक्वल टू, नीचे लिख लीजिए, इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन क्यू की बात कर रहा है, 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10a। इसे ऐड करने के लिए मैंने 10a से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया बेस सेम बनाने के लिए। तो ये बना 10a इंटू 1, ये तो 10a हुआ, 10a डिवाइडेड बाय 10a माइनस 1 बाय 10a स्क्वायर्ड। इसे लिख सकते हो आप 1 माइनस 10 ऑफ a डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में देखिए दोनों का बेस सेम है, 10a तो कॉमन बेस लिख दिया 10a और ऊपर का एज इट इज सबट्रैक्ट कर दिया। ये पूरा डिनोमिनेटर है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू, इसे आप ऐसा लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 10a माइनस 1 अपॉन 10a, इस पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है, यही तो है। ये एक्सप्रेशन ये रहा और ये जो डिनोमिनेटर है वो ये रहा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो अपॉन का मतलब डिवाइड ही तो होता है, तो डिवाइड का साइन लगा कर लिख दिया। अब क्या बन रहा है ये, q इज इक्वल टू 1 माइनस 10a डिवाइड के साइन को रिप्लेस कर रहा हूं मैं इनटू के साइन से, मल्टीप्लाई के साइन से। तो राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल लिख दिया, 10a बाय 10a माइनस 1, इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हो, अब देखिए ये जो 1 माइनस 10a है, इसमें से अगर माइनस कॉमन लिया तो ये बन रहा है 10a माइनस 1। ये तो याद रखिए, जिसे नहीं समझता है वो याद रखिए डायरेक्टली, a माइनस b को आप लिख सकते हो माइनस कॉमन लेकर b माइनस a, ब्रैकेट के अंदर के हर टर्म का साइन चेंज कर दिया है। b पहले नेगेटिव था, मतलब माइनस था, उसके आगे साइन अभी प्लस कर दिया है। a पहले पॉजिटिव साइन था, उसका साइन अभी नेगेटिव कर दिया है। तो यही हमने यहाँ किया, माइनस कॉमन लिया तो इसे लिख दिया हमने 10a माइनस 1। मल्टीप्लिकेशन में है 10a डिवाइडेड बाय 10a माइनस 1, तो माइनस कॉमन इसीलिए लिया था हमने ताकि ये दोनों एक्सप्रेशंस एक जैसे बन जाए। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है ये माइनस ऑफ 10a का स्क्वायर। अब आप माइनस एक्स का स्क्वायर लिखिए या फिर एक्स का स्क्वायर लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स और x इंटू एक्स सेम ही आएगा। तो इसे आप लिख सकते हो 10a का स्क्वायर, ठीक है। तो
ये पहला रिजल्ट था P इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। अभी हमने प्रूफ कर दिया कि Q इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। यही हमें प्रूफ करना था। इसे कहा मैंने 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये लिखा जा सकता है कि P और Q दोनों ही 10 स्क्वायर ए के इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।